हमारे इंडिया में शमशान घाट होता है, तो यहाँ पर भी दूर नीला नीला आसमान, सफेद सफेद बादल। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कंट्री साइड एरिया दिखाती हूँ जापान का, कि जापानी कंट्री साइड एरिया कैसा होता है। तो जैसा कि मैं आपको खेतों में हमेशा झोपड़ी दिखाती रहती हूँ, तो ये वाली जो झोपड़ी है ये फ्रूट्स की झोपड़ी है। एप्पल के टाइम पर एप्पल मिलते हैं, नाशी के टाइम पर नाशी मिलते हैं। इस वक्त चेरी का टाइम है, तो यहाँ पर ये बैनर लगा दिया गया है जिस पर लिखा हुआ है चेरी। तो अंदर जाकर आप यहाँ से चेरी ले सकते हैं और उसमें जो रेट लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और कोई यहाँ पर नहीं होता, सबको सेल्फ सर्विस होती है। और इस तरह से ये चेरी है। एक बॉक्स लेंगे तो 500, ये लेंगे तो 300 का। और इसमें ऑनलाइन पेमेंट होता है। आप अपना सामान लीजिए, लीजिए और जाइए। तो इस तरह से लोग बाग यहाँ आते हैं, चेरी को लेते हैं या जो भी फ्रूट्स रखा होता है उसको लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीका था, मैंने भी अभी सीखा ही है इस लेडीज से। कंट्री साइड वॉक करने का मज़ा ही कुछ अलग है, सिर्फ खेत, सड़क और हम, बस। तो आज मैं आपको जापान का कंट्री साइड वाला एरिया दिखाऊंगी कि कैसा होता है। केवल खेत ही खेत मिलेंगे आपको, एप्पल के ट्री, प्लम के ट्री, पीच के ट्री मिलेंगे और दूर दूर घर मिलेंगे। जैसे हमारी इंडिया में ढांडी होती है ना, सेम ऐसे ही। तो चलो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में एंड तक, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलो, तो ये है कंट्री साइड एरिया। इस वक्त शाम का ही टाइम है, दोपहर को काफ़ी धूप होने लग गई है, तो इसलिए मैं शाम को ही ब्लॉग बनाने आई हूँ। तो ये दूर दूर तक अगर आप देखेंगे, ये वाले एप्पल के पेड़ हैं और यहाँ पर दूसरी खेती हो रही है। पूरे खेत ही खेत मिलेंगे हमको यहाँ पर, नाशपाती के खेत। और ये देखो, ये आलू उगा रखे हैं, सब्जियाँ उगी हुई होंगी या तो ये फ्रूट्स होंगे। और इतना खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है पूरा खाली खाली। और जिसे हमारे इंडिया में ढांडी होती है ना, ऐसे दूर दूर तक घर बने हुए थे। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं ये ब्लॉग जो है साइकिल से ही बना रही हूँ। ये वाले जो पेड़ हैं ये भी एप्पल के पेड़ हैं और ये चावल की खेती हो रही है। और मैं आपको ढांडी दिखाती हूँ। तो देखो ये एरिया है और ये दूर से अगर मैं दिखाती हूँ आपको, तो जैसे हमारे इंडिया में शमशान घाट होता है, तो यहाँ पर भी दूर दूर के एरिया में इनका कब्रिस्तान बना हुआ है। और यहाँ पर घर के नाम पर पूरा खाली एरिया है, पर घर के नाम पे 1 2 3 4 5 6 ये इतने से ही घर हैं यहाँ पर, और इनके ही खेत हैं यहाँ पर ये। तो इस तरह से जैसे हमारे इंडिया में इनको धानी बोलते हैं, और यहाँ पर ये कंट्री साइड एरिया वाले घर हैं जो गार्डनिंग करते हैं। अगर आप दूर से देखेंगे तो देखो ये ट्रैक्टर, ये जो बंदा है फार्मर है, ये इसने अभी खेती में देखो ये काम कर रहा है। यहाँ पर काम करने के तरीके इतने अच्छे होते हैं, तो बड़ा ही सुंदर नज़ारा होता है कि थोड़े से घर हैं और पूरा का एरिया देखो आप। ये नाशपाती के पेड़ खेत है ना। तो नाशपाती, एप्पल, पीच और चेरी, ये हमारे जापान में फुकुशिमा में मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ का ये वाला एरिया है। वहाँ पर ये सब चीजें मिलती हैं, बड़ी फेमस है पूरे जापान में। तो चलो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। अगर आपको मेरे जापान के व्लॉग अच्छे लगते हैं या मैं ऐसे ही आपके लिए और व्लॉग बनाऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरह ही अच्छी वीडियो बनाती रहूं। तो देखो ये पूरा का पूरा जो कंट्री साइड एरिया है, और इसमें देखो ये दूर दूर घर बने हुए ना, ये बस इतने ही घर होंगे जो खेती बाड़ी करने वाला काम भी करते हैं यहाँ वाले घर में। और जो ये सामने घर है, इसका ये वाला खेत है, इन्होंने यहाँ खेती बाड़ी कर रखी है। और किसान लोग जो हैं यहाँ पर भी काम करने पे लगे हुए हैं। देखो ये घर है, इनके ये वाले खेत है, इन्होंने सब्जियां उगाई हुई है। देखो ये लेटस उगी हुई है ना, ये लेटस है। और ये इनकी ऑनियन है, आलू है, मतलब इनकी ग्रीन वेजिटेबल है। जैसे हमारे इंडिया में ग्रीन वेजिटेबल होती है ना, इस तरह से इनकी ग्रीन वेजिटेबल है। और कितनी ही शांति है। देखो ये गाड़ियों के लिए रोड है, ये पैदल वालों के लिए रोड है और कोई ट्रैफिक नहीं है। वहाँ पे भी देखो दूसरी रोड पर आई हूँ मैं, यहाँ पे भी थोड़े बहुत घर हैं। और इस तरह देखो ये गाड़ी भी खड़ी हुई, ये भी अपना गार्डनिंग वाला काम कर रही है। और बिल्कुल शांति, कोई नहीं है बिल्कुल। और यहाँ के लोग इस तरह ना कंट्री साइड एरिया में रह के बहुत एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। और ये जो है नाशपाती का खेत है पूरा का पूरा।
और इस तरह से देखो यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो ये वाला जो खेत है ना, ये अंगूर की बेल लगा रहे हैं। तो ये जो बेल है अभी नया ही खेत तैयार कर रहे हैं। तो ये देखो ये फार्मर काम कर रहा है और ये अंगूर की बेल लग रही है। ये वाला बाग जो है वो नया बाग है, पुराने पेड़ नहीं है। तो इस वक्त शाम का टाइम जो किसान लोग होते हैं ना, वो खेतों में काम करने के लिए या तो मॉर्निंग में आते हैं या इवनिंग में आते हैं, क्योंकि इस वक्त समर चल रहा है यहाँ पर। तो देखो ये आलू की खेती हो रही है ना। और देखो एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, ये चौराया है और यहाँ पर कोई रेड लाइट ग्रीन लाइट नहीं है, केवल यहाँ पर ये मिरर्स लगे हुए हैं और इस मिरर के द्वारा ही लोग बाग आसपास में देखकर ही रोड क्रॉस करते हैं। देखो ये गाड़ी आई है, तो इस गाड़ी ने पहले इसको अपने आप को रोका है। यहाँ पर ये दोनों साइड यहाँ देख रही है, उसके बाद ही इसने अपनी गाड़ी को टर्न किया है। तो यहाँ पर क्या होता है, कंट्री साइड एरिया में रेड लाइट ग्रीन लाइट नहीं होती है, इस तरह मिरर लगा दिए जाते हैं। पैदल वालों के लिए इस तरह से ये बनी होती है। देखो ये गाड़ी आई ना, इसने भी अपने आप को पहले रोका। तो गाड़ी ऑटोमेटिकली कंपलसरी है, यहाँ वाली यहाँ रोकेगी, वहाँ वाली वहाँ, वहाँ वाली वहाँ और यहाँ वाली यहाँ। कोई भी गाड़ी अगर आएगी तो वो पहले यहाँ पे रुकेगी, उसके बाद दोनों साइड वो देखेगी, उसके बाद ही रोड क्रॉस करेगी। तो ये है कंट्री साइड एरिया का नज़ारा। थोड़े थोड़े घर हैं यहाँ पर, तो नज़ारा कितना ही खूबसूरत हो रहा है। नीला नीला आसमान, सफ़ेद सफ़ेद बादल और बिल्कुल शांति वाला एरिया। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। साइकिल की रोड अलग से है, गाड़ी की रोड अलग से है। अपना साइकिलिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। देखो ये वाली गाड़ी भी आई दोबारा, इसने भी रोका सेकंड्स के लिए, होता है सेकंड के लिए रोकना होता है बस। उसके बाद ये चली गई है गाड़ी, है ना। सूरज जो है छिपने की कगार पे बिल्कुल आ चुका है। चलो लेट्स एंजॉय माय कंट्री साइड एरिया ब्लॉग। और देखो ये जो है ना, ये गुलदावरी के पेड़ों की खेती की जा रही है। यहाँ पर आप जानते हैं जापान के अंदर फूलों का बहुत ही ज़्यादा वो है। डेली बेसिस पर भी अपने घरों में फूल लगाए जाते हैं यहाँ पर, और किसी के घर जाने पर भी फूलों को देते हैं ये लोग। तो ये जो पूरा खेत है, इसमें गुलदावरी के जो पेड़ होते हैं उसकी खेती की जा रही है। और कितना सिस्टमेटिक ढंग, आप तरीका देखो आप। और यहाँ पर ये गार्डनिंग करने वाला काम जो होते हैं खुद ही करते हैं, कोई इनके पास माली एक्स्ट्रा नहीं होते, कोई लेबर नहीं होती, ये खुद ही करते हैं। और ये जो है नाशपाती वाला खेत है और ये साइड में जो है ये एप्पल वाला खेत है। तो यहाँ पर जो है आपको मैं फिर से दोबारा बताती हूँ, तो जापान में मैं जिस जगह रहती हूँ वो फुकुशिमा है। फुकुशिमा जो है मेन फेमस है एप्पल के लिए, पूरे जापान में फुकुशिमा नंबर 1 पे आता है। और यहाँ पर जो है नाशी के लिए बहुत फेमस है। इस वक्त चेरी का टाइम चल रहा है, चेरी तो चेरी इस वक्त मिल रही है। मैंने अभी इधर खेतों में से ही चेरी ली है, आपको दिखाऊंगी मैं। और एक यहाँ पर पीच के लिए, 4 चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है हमारा जापान के अंदर ही फुकुशिमा सिटी। तो इस तरह से देखो मुझे बहुत ही मज़ा आता है जापान के अंदर घूमने में फिरने में, क्योंकि यहाँ पर घूमना इतना इजी होता है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है। देखो मैं कितने अच्छे से अपने आप, ये मेरी साइकिल है और ये मैं हूँ, ये मेरी कैप, यूवी वाले ग्लव्स, अपना स्पेक्स लगाया और चलो चलते हैं। और आप देख सकते हैं चावल की जो खेती है काफ़ी बड़ी होने लग गई है ना। कितना ही खूबसूरत नज़ारा है, कितनी तारीफ करूँ मैं। आप देखो ना, कोई पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। और खेत, एप्पल के खेत, नाशपाती के खेत, ये वाले नाशपाती के खेत, इधर चावल की खेती हो रही है और इधर ये गुलदावरी के पेड़ उग रहे हैं और ये वाले जो है पीच के हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। बादल की घटाएं लग रही हैं और सूरज जो है अपने चरम सीमा पर है ढकने के लिए। और शाम के 6 बज चुके हैं इस वक्त। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, कंट्री साइड एरिया का व्लॉग। कैसा लगा आपको मेरा आज वाला व्लॉग? अगर आपको मेरा आज वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को भर भर के प्यार दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाती रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, कोनिचिवा।